ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका विक्रम प्रताप सिंह आपसे कुछ बात कर रहा हूं। बात इस विषय पे कर रहा हूं कि देश की संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी का नेता बनाने में तुले हुए हैं, जब वो बात राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो यही भाजपा यह कहती है कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। अगर ओबीसी कहकर वो देश को बांट रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के ऊपर धर्मवाद और जातिवाद आप फैला सकते हैं, तो क्या देश को यह हक नहीं है कि देश के अंदर किस प्रकार की जाति रहती है, किस प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनमें आपसी सौहार्द कैसे स्थापित करें, यह उनकी भी जिम्मेदारी है और शायद इस देश के आम नागरिक की भी यही जिम्मेदारी है। मेरे साथ उड़ीसा के राउरकेला की जगह पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मोदी जी के जातिगत जनगणना का विरोध करना कहां तक सही है। राहुल गांधी जी लगातार इस विषय को अपनी संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई में इस बात को प्रखरता से उठा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस जातिगत जनगणना के विषय में? देखिए, जातिगत जनगणना इसके बारे में राहुल जी लगातार इसके बारे में बातचीत करते हैं और इसको एक मुद्दा बना लिया। क्यों मुद्दा बना लिया? क्योंकि जो ओबीसी वालों का पिछड़ापन, हमारी उड़ीसा की बात देखिए, यहाँ 27% आरक्षण जो कॉलेज में होना चाहिए, विश्वविद्यालय में होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। यहाँ ओबीसी वालों को नहीं, कोई भी कुछ भी सुविधा नहीं देते हैं सरकार। अगर ये जाति भित्ति पर जनगणना हो जाए तो ओबीसी वाले को जो मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिल जाए, अधिकार जो मिलना चाहिए वो अधिकार मिलना चाहिए। वो मोदी सरकार वो नहीं चाहता है कि जो पिछड़ापन है ओबीसियों में, वो पिछड़ापन हटा जाए। तो खुद को अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी कहते हैं, खुद को कभी पिछड़ा वर्ग कहते हैं। वो कहते हैं मगर वो कहते हैं एक बात, मगर करते हैं दूसरा। जी बिल्कुल निश्चित ही, संसद से लेके लाल किले की प्राचीर से एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये बात आप फैक्ट चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर कि क्या मेरी बात सही है या गलत। लेकिन बात गलत और सही की जब आती है, तो हमें इस बिंदु पर सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर हमें जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी। वास्तव में जातिगत जनगणना की जरूरत इस विषय पर आधारित है कि इस देश के अंदर कुछ तथाकथित चिन्हित लोगों के पास इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर एकाधिकार जमा हुआ है। अगर इस बात को भी समझना है तो फिर एक बार गूगल से सर्च करिएगा और एकाधिकार की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको ये पता चलेगा कि लगातार किस वर्ग की ओर मैं आपका इशारा कर रहा हूं। तो राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और हिस्सेदारी को जब जोड़कर देखेंगे और देश को तिरंगे की नजर से देखेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह निश्चित ही वास्तविकता में इसकी यह सच्चाई है। और इस बात का उल्लेख में लगातार राहुल जी के भाषणों पे देखने को मिलता है और करे भी और करना भी चाहिए, क्योंकि इस समय जो जरूरत है देश की, वो देश की जरूरत है रोटी और रोजगार की। इस समय देश की जरूरत है महंगाई को कम करने की, इस देश की जरूरत है जीएसटी जो लागू हुआ उसको कम करने की, इस देश की जरूरत है आर्थिक मंदी से उबारने की, इस देश की जरूरत है किसानों को सही एमएसपी मिल सके, महिलाओं को सम्मान मिल सके, और सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी है, तो युवाओं को रोजगार मिल सके।